वेलकम स्टूडेंट। मैं आज आपके साथ हेजनबर्ग की क्वेश्चन 24 कैरेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो हेजनबर्ग कहता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू, मान लेता हूँ, एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई 4 पाई डेल्टा पी। सो ये ए से मैच कर रहा है। बोहर रेडियस इन ए ऑर्बिट, आपको पता है कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये है। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, फॉर्मूला ये है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फॉर्मूला ये है। बाकी दोनों सारे आसान है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा अगर आपको, अगेन ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10⁻⁻⁶ kg है मास दिया हुआ। सो आपको पता है हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है तो मोमेंटम को वेलोसिटी में चेंज किया। आपको ये सिखाया हुआ है मैंने, इसकी वैल्यू होती है 5.3 इंटू 10⁻⁻35। ये याद है तो टाइम बच सकता है आपका, नहीं याद है तो पूरा सॉल्व कर लेना, जल्दी किस बात की है। ये आंसर आ जाएगा। वैसे 5.27 होता है तो राउंड ऑफ करके 5.3 लेते हैं हम लोग। आप समझ जाओगे, जब क्वेश्चन आता है तो अपने आप समझ जाएगा। व्हाट इज द मास ऑफ द पार्टिकल, अगर आपको अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन दे रखी है, वेलोसिटी भी दे रखी है, हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला लगाया, मास निकालना है, -35। डेल्टा वी दे रखा है। वैसे 5.26 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो हम ये 5.3 लेते हैं, समझ जाना। देख लो, ग्रो कर लो अपने आप, क्वेश्चन करके ही ग्रो कर पाओगे। साइड पे बैठे हुए तो स्विमिंग नहीं आएगी, कूदना पड़ेगा, सब सीख जाओगे। एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड, आरपी दे रखी है, आपको पता है, पहले डेल्टा वी निकाल लोगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज एरर। इलेक्ट्रॉन पे सवाल है, पोजीशन में निकालना है। ये वैल्यू याद है। इसकी वैल्यू आपको याद करा रखी है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज 0। इन्फिनिटी आंसर आएगा। Which of the following is responsible to rule out existence of definite path? ट्रेजेक्टरी के बारे में बात की थी हेजनबर्ग ने। हेजनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अमीबा अमीबा की चाल चलता है, सो यू कैन नॉट हैव ए डेफिनेट पाथ।
कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये फॉर्मूला आपको नहीं आता, बट दिस इज ट्रू। हेजनबर्ग के दो फॉर्मूले हैं, वैसे तीन चार फॉर्मूले हैं। आप जो फॉर्मूला करते हो वो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, बट ये भी एक एनर्जी का फॉर्मूला है। इनफैक्ट ये फॉर्मूला उसने पहले दिया था, एनर्जी टाइम रिलेशनशिप कहते हैं। कोई बात नहीं है, बहुत पहले जेई में आया हुआ है। सुन लो और इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला h/4 पाई। गलत। h/mv होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ पॉसिबल का वर्ड यूज ही नहीं करता, वो कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। Effect of Heisenberg principle is significant on the motion of macroscopic object। नहीं, Heisenberg principle माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। सो पहला वाला ही सही है, जो आपको आता नहीं है वो सही है, जो आपको आते हैं वो सही नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम, बिल्कुल सही बात है। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्लियरली डिफाइंड, नो नॉट क्लियरली डिफाइंड। पाथ ही तो प्रॉब्लम है। ये जो जिस हिसाब से ये वेव की तरह चल रहा है उसी की तो दिक्कत है। एन एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है और आपको दे रखी है अनसर्टेनिटी, तो पहले आप डेल्टा वी निकाल लो रिलेटिव परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेशन में गलतियां अपने आप देखनी है। डेल्टा एक्स निकालना है आपको। इलेक्ट्रॉन के बारे में सवाल है तो h/4 पाई m की वैल्यू काम आ जाएगी, टाइम बच जाएगा। आपको -9 के हिसाब से पूछा है तो 58 आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका हेजनवर्क भी खत्म होता है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ